Welcome back to our channel all-in-one #subscribe to learn. I hope that you all are fine at your home, and it's my humble request to follow the COVID guidelines so that you can prevent yourself as well as your family from the COVID infection. So now let's move to our topic. As you know that in today's video we are going to discuss about the same chapter of class 9th, that is statistics, and today we will deal with some more definitions. In the previous video we will deal with the introduction as well as important facts or important terms related to statistics, but today we will deal with the some more definitions. So first definition is that variate or variable, any character which is capable of taking several different values is called a variable. मतलब वेरिएबल किसको कहते हैं, तो ऐसा कोई कैरेक्टर जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ को ले सकते हैं या डिफरेंट वैल्यूज़ को उसके टर्म्स में लिख सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल कहते हैं. तो अब क्लास इंटरवल किसको कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक. तो each group into which the raw data is condensed is called a class interval. मतलब वो सारा ग्रुप जिसमें रॉ डाटा को हम लोग कंडेंस करके सॉर्ट करके लिख सकते हैं वो सबको हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं. उसके बाद ईच क्लास इज बाउंडेड बाय 2 फिगर्स विच आर कॉल्ड क्लास लिमिट. और सारा जो क्लास होगा क्लास इंटरवल होगा वो 2 फिगर से बाउंडेड होगा, जिसमें जो उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लास लिमिट्स. और उसमें भी जो लेफ्ट साइड होता है उसको लोअर लिमिट और जो राइट साइड होता है उसको अपर लिमिट. जो मैंने नीचे लिखा है, द फिगर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इट्स लोअर लिमिट एंड दैट ऑन द राइट साइड इज कॉल्ड इट्स अपर लिमिट. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लास बाउंड्रीज और ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट्स. तो इसको देखते हैं. तो इसमें क्या है, सबसे पहला रूल 1 है और रूल 2 है. तो रूल 1 क्या कहता है वो देखिए, इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म. मतलब अगर एक्सक्लूसिव फॉर्म में हो, एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या होता है वो हमने आपको भी बताया था पिछले वीडियो में, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30. मतलब जिसमें जो है वो लोअर लिमिट काउंट होता है बट अपर लिमिट काउंट नहीं होता है. यानी द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास आर रिस्पेक्टिवली नोन एज द ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट. मतलब एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या होता है कि जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है किसी भी क्लास का, उसको हम लोग उसका ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट कहते हैं. रूल 2 क्या कह रहा है, इन इंक्लूसिव फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द ट्रू लोअर लिमिट of a class is obtained by subtracting 0.5 from the lower limit of the class and the true upper limit of the class is obtained by adding 0.5 to the upper limit. इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग आगे जब क्वेश्चंस को डील करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर कोई ऐसा फॉर्म होता है, मतलब कोई अगर ऐसा क्लास ग्रुप है जो कि इंक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग को सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ता है. और क्योंकि हम लोग उसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज कैसे करेंगे, तो 0.5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं लोअर लिमिट से और 0.5 को ऐड करते हैं अपर लिमिट में, तो वो ऑलरेडी जो है वो इंक्लूसिव फॉर्म से एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज हो जाता है. तो इसीलिए कहा गया कि जब इंक्लूसिव फॉर्म में डाटा रहता है तब उसमें अगर ट्रू लोअर लिमिट लेना हो तो उसके लिए हम लोग को 0.5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, और जब ट्रू अपर लिमिट लेना हो तो उसमें 0.5 को ऐड करना पड़ता है. अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लास साइज. क्लास साइज किसको कहते हैं, तो द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज कॉल्ड इट्स क्लास साइज. अब जैसे सपोज कीजिए 0 से 10, 10 से 20, इसका अगर हम लोग को क्लास साइज पता करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे किसका, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का. वो भी क्या, ट्रू अपर लिमिट और ट्रू लोअर लिमिट. यानी 10 में से 0 को माइनस करेंगे, 20 में से 10 को माइनस करेंगे, यानी सबका डिफरेंस जो है वो 10 होगा. और एक ग्रुप में जो है वो क्लास साइज जो है वो हमेशा सेम ही रहता है, कहीं कहीं हो सकता है कि ज़्यादा हो. अब कहते हैं क्लास मार्क ऑफ अ क्लास. अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं अपर लिमिट और लोअर लिमिट का, यानी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, तो हम लोग को क्लास मार्क उस क्लास का मिल जाता है. अब एक रिमार्क है, क्या रिमार्क है वो देखिए, द डिफरेंस बिटवीन एनी वैल्यू और 2 सक्सेसिव क्लास मार्क गिव्स द क्लास साइज. मतलब कि कोई भी 2 सक्सेसिव क्लास मार्क के बीच का जो डिफरेंस होता है वो हम लोग को क्लास साइज बताता है. ठीक है, यानी कोई भी 2 अगर क्लास मार्क है और उसका अगर हम लोग डिफरेंस निकालते हैं तो उसी को हम लोग क्लास साइज कहते हैं. यानी क्लास साइज हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक दोनों सक्सेसिव क्लास मार्क का डिफरेंस कर करके, या फिर डायरेक्ट अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में का डिफरेंस निकाल करके. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी क्लास साइज, किसी भी क्लास का साइज निकाल सकते हैं. तो उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में जो कि है रेंज. तो रेंज क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ वेरिएट इज कॉल्ड द रेंज. मतलब क्या कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू किसी भी वेरिएट का, किसी भी वेरिएबल का जो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का जो डिफरेंस होगा उसी को हम लोग रेंज कहते हैं. यानी सिंपल समझिए कि अगर किसी में भी अगर कोई हम लोग स्टूडेंट के मार्क्स का ही अगर कोई टेबल बनाए हैं और उसमें अगर हाईएस्ट मार्क्स अगर 100 बच्चे को, अगर किसी बच्चे को 100 मार्क्स आया है हाईएस्ट, और कोई उसमें बच्चा है जिसको 0 मार्क्स भी आया है, तो उसमें अगर रेंज देखेंगे तो वो 100 का हो जाएगा.
क्योंकि एक 100 है और एक 0 है, दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर मान के चलिए 100 मार्क्स का ये एग्जाम है, उसमें हाईएस्ट 90 गया है और जो लोएस्ट है वो 10 मार्क्स गया है, तो इसमें जो रेंज होगा वो 90 - 10 यानी 80 मार्क्स का रेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज निकालते हैं। अब क्या है कि हम लोग कैसे क्लास निकालते हैं किसी भी डाटा का, ये हमको देखना है। मेथड ऑफ फॉर्मिंग क्लासेस ऑफ अ डाटा। तो पहला क्या है, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द वेरिएट अकरिंग इन द डाटा। यानी सबसे पहले हमें क्या करना है, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हमको पता कर लेना है। उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या कहता है, डिसाइड अपॉन द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड। उसके बाद हम लोग को क्या सोचना है कि हम लोग कितने नंबर ऑफ क्लासेस बनाएंगे। थर्ड क्या है, फाइंड द रेंज, मीन्स द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू। जो अभी हमने आपको बताया कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच में कितना का रेंज है, वो हमको पता करना है। उसके बाद उसी में और क्या करना है, डिवाइड द रेंज बाय द नंबर ऑफ क्लासेस टू बी फॉर्म्ड। अब आपको जितने क्लासेस का बनाना है, या 5 का बनाना है, 10 का बनाना है, जितना का भी बनाना है, उससे हमको डिवाइड कर देना है कि उसको रेंज को, यानी रेंज जितना, ऐसे भी बताया था ना, एक 90 और 10 नंबर वाले, हाईएस्ट 90 गया है और लोएस्ट 10 नंबर गया है। इसमें जब हम रेंज देख रहे हैं तो कितना है, 80 का रेंज है। और टोटल हमें सपोज कीजिए कि हमें बनाना है 8 ग्रुप टेबल, यानी जो टेबल बनाना है वो 8 बनाना है, क्लासेस 8 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, 80/8 करेंगे तो 10 मिल गया, यानी हमें जो ग्रुप बनाना है वो 10 बनाना है टोटल। अगर हम 10 से नहीं 8 से, अगर 10 से कर देंगे तो 8 हुआ, और 8 से अगर कहा जाए कि 8 से करना है तो फिर हम लोग को 10 ग्रुप बनाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ स्टेप क्या कर रहा है, बी श्योर दैट देयर मस्ट बी क्लास हैविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू अकरिंग इन द डाटा। और हमें ऐसा भी क्लास, वो हमें ध्यान देना है कि क्लास इस तरीके से हम बनाएं कि उसमें मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों उसमें आता हो, ठीक है। और जो 5th नंबर कह रहा है वो कह रहा है बाय काउंटिंग वी ऑब्टेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। और हम लोग जब काउंट करेंगे तो हम लोग सारे क्लास का फ्रीक्वेंसी भी पता कर सकें। तो इस तरीके से हमें बनाना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। उससे पहले एक टॉपिक समझते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आता है वो देखिए, द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग टू अ क्लास इज द सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज अप टू एंड इंक्लूडिंग दैट क्लास। यानी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि जब हम लोग कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसी भी क्लास का, तो उसका मतलब हुआ उस क्लास को इंक्लूड करते हुए उससे पहले भी जो भी क्लासेस का जो फ्रीक्वेंसी है वो सबको ऐड करने के तक, यानी वहाँ तक का हमारा सारा जो एडिशन है, सारा जो क्लास का वैल्यू है वो हमें पता चल जाए, ठीक है। इसका भी हम देखेंगे, अभी नीचे एक क्वेश्चन है इसके अंदर जिससे हम लोग उसको समझ जाएंगे। फिर अ टेबल विच शोज द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ओवर वेरियस क्लासेस इज कॉल्ड अ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। यानी अब जो टेबल शो करता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को, उसको हम लोग कहते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन से आपके दिमाग में काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 35 स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। क्या है कि 35 स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया है एग्जामिनेशन में वो हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब इससे क्या क्या है वो देख ही रहे हैं आप, 370 से लेकर के पूरा यहाँ पे टोटल 35 स्टूडेंट का मार्क्स दिया हुआ है। तो ये सारे मार्क्स हमें दिए हुए हैं और हमें क्या बता रहा है कि फॉर्म अ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास इंटरवल ऑफ लेंथ 50। यानी क्लास इंटरवल का लेंथ कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है, ये देखना कि इसमें लोएस्ट क्या है और हाईएस्ट क्या है, यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी और मिनिमम ये फ्रीक्वेंसी क्या है। तो जब हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं तो इसमें 150 है मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और जो हमें मैक्सिमम है वो है 500। यानी 500 का कहने का मतलब एक्चुअली 500 नहीं है, मतलब 450 का हमें लेना है। तो 450 और 500 के बीच में जो मैक्सिमम है वो है, और मिनिमम जो है वो 150 के बाद है। देखिए यहाँ पे मिनिमम क्या है 154, और मैक्सिमम की अगर बात करें तो मैक्सिमम भी हम लोग इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि 460 जो है वहाँ पे मैक्सिमम है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि इसमें जो रेंज है वो 460 से लेकर के 154 तक का है, और टोटल जो हमें लेंथ है वो 50 का होना चाहिए। इसीलिए हम 150 से 120 200 200 से 250 250 से 230 230 से 250 से 300 300 से 350 350 से 400 400 से 50 400 से 450 और 450 से 500। यानी सब में आप देख रहे हैं कि 50 का डिफरेंस है इस क्लास इंटरवल में, ठीक है। अब हमें इसको जैसे ही हमें ये यहाँ पे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है तो इसमें हम लोग को टैली मार्क्स भी दिखाना है, फ्रीक्वेंसी भी दिखाना है और कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी दिखाना है। तो अब हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी देख लेना है। तो 150 से लेकर के 200 तक अगर हम देखें कि इसमें कितने मार्क्स है, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतना मार्क्स लाए हैं, तो वो 5 है। फिर वैसे ही हम लोग अगर 200 से 250 का देखें तो 3 है। वैसे ही सारे का हम लोग नोट कर लेंगे जो भी हमें टेबल दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। तो हमें नेक्स्ट मिला 5 6 8 7 और
1, ठीक है। अब उसके बाद हम टेली मार्क्स देखें, यहाँ पे 5 है तो टेली मार्क्स देने का जो डिज़ाइन होता है, जिस तरीके से हम देते हैं वो है, सबसे पहले 4 लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको कट कर दिए तो ये 5 हो गया। फिर अगर हमको 6 डालना है तो फिर से हम 1 डालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ 5 है तो 5 दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे फिर 5 है 5, और यहाँ पे जैसे ही 6 आया तो 5 दिया, उसके बाद एक अलग से आ गया। उसी तरीके से नेक्स्ट में 8 में भी, फिर 7 में भी, फिर 1 में भी। और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या किया वो देखिए, यहाँ पे 5 है तो 5 आ गया। फिर अब नेक्स्ट वाले में जब हम लोग लिखने जाएंगे तो इस दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ तक कितना है 8। फिर उसके नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ तक ऐड कर लेंगे, तो वो कितना हो गया 13। फिर यहाँ 6 तक कितना हो गया तो 19। इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसमें 13 में हमने 6 ऐड कर दिया तो 19 आ गया। या डायरेक्ट आप इस सारे को ऐड करके अब यहाँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे। इसीलिए सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जितना है वो लास्ट क्लास के कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमें पता चल जाता है, जो कि था 35। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस सबको देखा, कुछ डिफिनेशंस के बारे में भी समझा, और उसके साथ साथ एक क्वेश्चंस भी देखा जिसमें हमें ये पता चले कि हम लोग कैसे टेबल बनाते हैं। तो फिर जब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे तो फिर हम लोग बार ग्राफ पे भी रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में स्टैटिस्टिक्स में काफ़ी छोटे छोटे डिवीजन पार्ट है, और उस छोटे छोटे पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसको हम लोग डिस्कस करते चलेंगे, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स हो वो क्लियर हो जाए। और अगर उसके अलावा भी आपके मन में अगर किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम तक अपने डाउट को पहुँचा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो थैंक यू सो मच। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल ऑल्सो स्टार्ट टू रीड अबाउट द बार ग्राफ। ओके, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।